हेलो अस्सलाम प्रणाम केम छो केमोना छो कसिकाय सत श्रीकाल केरो हाल है एंड वेलकम टू सुमित आरसी के चैनल। तो आपको इस चैनल पे मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक कोर्स कंप्यूटर के, जिसमें आप सीखेंगे वर्डपैड, पावर पॉइंट, एक्सेल और टैली। तो इन चार से पाँच चीज़ों का कोर्स होगा, क्लासेस दूंगा, जिससे आप कहीं भी इजीली जॉब कर सकते हैं और कहीं भी जॉब सर्च कर सकते हैं। तो मेन चीज़ें जो है वो आपको मैं मेन चीज़ें सिखाऊंगा। वर्डपैड, फिर इसके बाद आएगा पावर पॉइंट, फिर आएगा एक्सेल, फिर आएगा टैली। तो ये चार चीज़ें, ठीक है, वर्डपैड, पावर पॉइंट, एक्सेल और टैली। तो ये चार चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा मैंडेटरी होता है किसी भी जॉब फील्ड में, और इजीली आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो आज मैं जो क्लास फर्स्ट स्टार्ट करने वाला हूँ वो स्टार्ट करने वाला हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कैसे मार्कशीट, मतलब प्लेन पेपर पे एक मार्कशीट तैयार करना है, वो कैसे तैयार कर सकते हैं। ये पहला क्लास यहीं से स्टार्ट करूँगा मैं, ठीक है। इसके आगे फिर मैं आपको रिज्यूम बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आज पहला क्लास स्टार्ट है। पहला क्लास स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो इसी पे आपको मैं सिखाऊंगा कैसे आपको प्लेन पेपर पे अपना मतलब एक मार्कशीट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है पूरा वर्ड पैड है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और ये सारी टूल्स हैं, इन्हीं टूल्स के से हम अलग अलग ऑप्शंस के साथ हम यूज़ कर सकते हैं जब हम एक शीट पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। तो ये होम है, ये इंसर्ट है, ये पेज लेआउट है, ये रेफरेंस है, ये मेलिंग है, ये रिव्यू है, ये व्यू है। इनमें से मैं आपको मेन मेन चीज़ें बता दूंगा, ठीक है, और जिन चीज़ों का यूज़ होगा। तो आते हैं, सबसे पहले हम आज आपको जो क्लास देंगे वो ये क्लास होगा कि अगर हमें प्लेन शीट पे एक मार्कशीट तैयार करना है, ठीक है, प्लेन शीट पे एक मार्कशीट तैयार करना है, एक रफ मार्कशीट, ठीक है। तो वो कैसे तैयार करते हैं, तो देखो, तो इसमें क्या है, पहले मैं अभी आपको रफ तरीके से बता रहा हूँ कि कैसे है। देखिए पहले आप यहाँ से साइज़ ले लीजिए फ़ॉन्ट का, जैसे 12 ले सकते हैं या 14 तक ले सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए, और यहाँ से आपको एक पेज लेआउट सेलेक्ट कर लेना है, नैरो, ठीक है, ठीक है। पेज लेआउट, मार्जिन, नैरो। इससे क्या हुआ, ये जो कर्सर आप देख रहे हो ये ऊपर आ गया, ठीक है, इसलिए हमने पेज लेआउट लिया। अब देखो मैं अगर कोई भी लूँगा तो कर्सर देखना कैसे होगा, कर्सर यहाँ पहुँच गया और फिर यहाँ से आया तो कर्सर यहाँ है, ठीक है। तो ये कर्सर जो है इसको हमें पहुँचाना है ऊपर, देखो ऊपर आ गया। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक व्यू ऑप्शन दिख रहा होगा, व्यू, तो व्यू पे जाना और यहाँ रूलर सेट कर देना, टिक कर देना रूलर पे। देखो रूलर आ गया। अब इसमें क्या करना है, ये जहाँ 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको 1 पे एक पॉइंट करना है, मतलब एंगल देना है, ठीक है। एंगल कैसे देंगे, ऐसे करेंगे तो एंगल आ जाएगा, ठीक है। एल शेप में एंगल आ रहा है, देखो यहाँ पे पॉइंट करेंगे 2 नंबर पे, फिर 3 नंबर पे, फिर 4 नंबर पे, फिर 5 नंबर पे, फिर 6 नंबर पे। और ये करने का जो रीज़न है वो ये रीज़न है कि जब हम कुछ भी ऐसा बनाते हैं, जैसे कोई भी डाटा तैयार करते हैं, तो क्या होता है कि आगे पीछे वर्ड्स हो जाते हैं या वर्ड्स एक साथ आ जाते हैं। जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ सुमित, ठीक है, फिर उसके बाद कुमार, ठीक है,
झा। अब मैं चाहता हूँ ये 1 नंबर पे रहे, ये 2 नंबर पे रहे, ये 3 नंबर पे रहे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, टाइम लगेगा ऐसे, है ना, ऐसे 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 करके 2 नंबर पे लाओ, ठीक है। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आपको एक लाइन में लाना है, मतलब ना राइट साइड जाना चाहिए 1 इंच, ना लेफ़्ट साइड जाना चाहिए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट रहना चाहिए। 1 से 2 के बीच में स्पेस होना चाहिए, फिर 2 से 3 के बीच में स्पेस होना चाहिए। तो एक पूरा ये जो है ना, ये पूरा एक लाइन के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो वो बताना चाह रहे हैं आज। तो देखिए, अब जैसे हमने एक डाटा तैयार करना है, ठीक है, मार्कशीट प्लेन पेपर पे, क्योंकि टेबल पे तो आराम से बन जाता है, जैसे एक्सेल का शीट होता है तो उसमें तो इजीली बन जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इस पर टेबल बना होता है। अगर प्लेन पे बनाना है, प्लेन शीट पे, तो वो कैसे बनाएंगे वो आज हम दिखाते हैं आपको। तो आज हमें ये सीखना है क्लास में, पहली क्लास। जैसे नेम है तो कैप्स लॉक ओपन कर देंगे। कैप्स लॉक ओपन करने से क्या होगा, ये एन जो स्मॉल आ रहा था, देखो स्मॉल एन आ रहा है, तो इसको कैपिटल करने के लिए कैप्स लॉक ऑन कर देंगे, ठीक है। ये कैप्स लॉक का ऑप्शन होगा, मतलब ऑप्शन नहीं, बटन होगा कीबोर्ड पे, उस कैप्स लॉक को ऑन कर देना है, ठीक है। अब देखो एन आ गया, फिर कैप्स लॉक ऑफ कर देंगे, तो NAME, नेम, ओके। अब उसके बाद ऐसे स्पेस करेंगे तो टाइम लगेगा, है ना। फिर 1 पे पहुंचेंगे, तो बेहतर ये है इक्वल इक्वल रहे। तो टैब करेंगे, एक बटन है कीबोर्ड में टैब नेम से, तो यहाँ से ये डायरेक्टली टैब करेंगे तो ये 1 नंबर पे ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट नेम लिखेंगे इंग्लिश, कैप्स लॉक ओपन, ठीक है, इंग्लिश, फिर टैब बटन करेंगे तो 2 नंबर पे ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे हिंदी, कैप्स लॉक ऑन करके लिखेंगे H, ठीक है, ठीक है, हिंदी, फिर कैप्स लॉक, फिर साइंस, कैप्स लॉक ऑन, टैब, फिर कैप्स लॉक ऑन, साइंस, ठीक है, फिर इसका टैब, फिर हिस्ट्री, ये सब्जेक्ट है सोशल साइंस का, ठीक है। फिर इसके बाद सोशल स्टडी जिसे कहते हैं, फिर टैब, फिर इसके बाद इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, साइंस हो गया, सोशल स्टडी हो गया। अब उसके बाद आएगा मैथ्स, MATHS, मैथ्स, ठीक है। अब फिर टैब, इंग्लिश हो गया, हिंदी 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ टोटल लिख देंगे, टोटल, ठीक है। ये हो गया, दिखा नहीं, 1 मिनट देखो, दिख रहा है, पूरा शीट दिख रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे एंटर करके नेम, तो यहाँ पे कुछ भी नाम लिखो, विक्की, ठीक है, फिर इसके बाद संजू, फिर इसके बाद अविनाश, ठीक है, फिर इसके बाद शिव, फिर इसके बाद शिव के बाद लिखेंगे दीपक, फिर इसके बाद लिखेंगे अमित, फिर इसका लिखेंगे सिड। तो ऐसे ही हम पूरा एक नाम तैयार कर लिए नॉर्मली, ठीक है। ये सारे स्टूडेंट के नेम लिख लिए। अब उसके बाद टैब, इंग्लिश के मार्क्स लिखेंगे 45,
हिंदी के मार्क्स लिखेंगे 62, 45, 56, 64। फिर उसके बाद लिखेंगे 60, 62, 62 नहीं, 52, 48, 50। ठीक है, फिर ऐसे तैयार करेंगे। ये जो है ना, जब हमें नीचे आना है, मतलब उसी नाम के पास पहुंचना है, तो ये एक एरो बटन होगा कीबोर्ड में। ठीक है, नीचे वाला एरो बटन प्रेस करेंगे तो नीचे आ जाएगा, ऊपर वाला प्रेस करेंगे तो उसी साइड आ जाएगा जहाँ पे पहले था। तो ये जैसे ही हम एरो बटन करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। फिर टैब करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे फिर से मार्क्स 45, टैब 78, टैब 54, टैब 65, टैब 72। अब नीचे वाला एरो बटन, ठीक है, ये हो गया। 55, टैब 47, टैब 65, टैब 41, टैब 57। फिर नीचे वाला एरो, फिर टैब 47, टैब 54, टैब 96, टैब 60, 54, टैब 47। फिर नीचे वाला एरो, ये वाला एरो, ठीक है, ये एरो दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। और जो टैब है वो टैब बटन ये है, एक मिनट, ये है टैब, ठीक है। और ये जो है ये है एरो, नीचे वाला एरो ये, और ये टैब, ठीक है, ये है टैब। टैब 41, टैब 54, टैब 65, टैब 40, टैब 28, ठीक है। फिर नीचे वाला एरो, फिर टैब 48, टैब 54, टैब 55, टैब 65, टैब 47। तो हमने ऐसे तैयार कर लिया, ठीक है, प्लेन पेपर पे। अब देखो ये पूरी लाइन एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है ना लाइन में, फिर ये भी लाइन, ये भी लाइन, ये भी लाइन, ठीक है, सब एक लाइन में आ रहे हैं, है ना, ये पूरा एक लाइन में है, कहीं इधर नहीं है, ठीक है। ना ये कम है, 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 एकदम अपनी अपनी पोजीशन पे, क्योंकि प्लेन पेपर पे बना रहे हैं। तो ये देखो अपने प्लेन पोजीशन पे, ये क्यों पोजीशन पे, क्योंकि हमने रूलर सेलेक्ट कर रखा था। अब रूलर हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, ठीक है, लेकिन रूलर सेट करके रखना तो ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इसको। कैलकुलेट करने के लिए दो तरीका है, ये विंडो वाला बटन है, ये विंडो वाला बटन है, ये विंडो, ठीक है, ये विंडो प्लस आर दबाएंगे ना तो ऐसे आ जाएगा, देखो ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पे कैलकुलेटर लिखना है, कैलकुलेटर। अगर ऐसे आ गया तो ठीक है, नहीं आया ऐसे तो इसका मतलब यही है, डायरेक्ट मेन्यू में जाएंगे, ठीक है, ये कैलकुलेटर का ऑप्शन आ रहा है, इस कैलकुलेटर ऑप्शन में सेलेक्ट कर लेंगे। अब जो जो हमें यहाँ दिख रहा है वो टाइप करेंगे, जैसे हमें यहाँ दिख रहा है 45, ठीक है, 45, फिर प्लस, ठीक है, फिर हमें दिख रहा है 62 प्लस 45 प्लस 56 प्लस 64, एंटर। ये हो गया 272। और हमें यहाँ पे
टाइप कर देना है टैब लगा के, ताकि ये टोटल पे पहुंच पाए। ठीक है, ये जो है ना इस पे आ पाए। तो कितना हो गया था 272। ठीक है, अब ये कैसे हमने वापस बैक करके किया, ये मिनिमाइज़ का ऑप्शन आ रहा है, इसको मिनिमाइज़ बोलते हैं, इसको मैक्सिमाइज़ बोलते हैं, इसको कट बोलते हैं। अगर हमें ये स्क्रीन पे नहीं चाहिए, ये कैलकुलेटर हमें स्क्रीन पे नहीं चाहिए, तो इसको डायरेक्टली मिनिमाइज़ कर दो, तो ये जो है कैलकुलेटर वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कैलकुलेटर को वापस लाना है, तो यहीं पे करेंगे सिलेक्ट कैलकुलेटर, जो हमने कैलकुलेट किया तो वो दिख गया। और हमें ये लिखना है, जो हमने कैलकुलेट किया ऐड किया, और उसको टोटल पे लिखना है। कैसे लिखना है, पहले इसको ऐसे मिनिमाइज़ कर दो, ठीक है, या ऐसे कहीं भी सिलेक्ट कर दो, मिनिमाइज़ हो जाएगा। अब यहाँ देखो 272। ठीक है, अब इसके बाद इसको प्रेस करेंगे, फिर वही कैलकुलेटर, और फिर इसके बाद जो डिजिट है वो लिखते जाएंगे, मार्क्स जो है लिखते जाएंगे 60, फिर प्लस, फिर 52, फिर प्लस 40, प्लस 48, प्लस 50, कितना हो गया टोटल, एंटर, 250 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे 250, टैब 250। तो आपको समझ में आ रहा है कि बिल्कुल एकदम प्लेन पेपर पे कैसे हम एक्यूरेट अपनी अपनी जगह पे अपने अपने पोजीशन पे डिजिट लिख रहे हैं। ठीक है, अब फिर इसके बाद नीचे आएंगे एरो से, फिर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे दोबारा। अविनाश का मार्क्स 45 प्लस 78 प्लस 54 प्लस 65 वापस इसको हटाना है ना, अगर गलती से हम कर देते हैं तो ये डिलीट का ऑप्शन है, या बैक स्पेस इसको कहते हैं, या तो इसको बैक स्पेस बोलो, ठीक है, या तो डिलीट बोल सकते हैं, या तो इससे डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये डिलीट या ये डिलीट। ठीक है, अगर कुछ भी गलती से लिख देते हैं 65 फिर प्लस 72, तो इसका हो गया, एंटर करेंगे तो 314, इसका हो गया 314। ठीक है, फिर ऐसे ही शिव का मार्क्स है, उसको कैलकुलेट करेंगे, सेम वही कैलकुलेटर, और अब लिखेंगे 55 प्लस 47 प्लस 65 प्लस 51। फिर ये गलत हो गया, तो हम ये बैक स्पेस है इसको करेंगे तो हट जाएगा। ठीक है, तो 47। ठीक है, अब एंटर करेंगे तो 214, ये तो ऑलरेडी हमने कर दिया था, कैलकुलेट नहीं किया था। ठीक है, तो ये 214 हो गया। ठीक है, तो टैब करेंगे तो 214। ओके, फिर कैलकुलेटर लेंगे, फिर इसको करेंगे 37, फिर प्लस, फिर 54, फिर 96, 54 हो गया, 96, 54, फिर 47, फिर एंटर करेंगे 298, तो ये हो गया 298। ये मैंने आपको बताया था, अगर हमें 38 पे पहुंचना है तो एरो का बटन, अगर हमें इस टोटल पे पहुंचना है तो टैब। ठीक है, ठीक है, तो अब है कैलकुलेट करने का 41। इसको मैं अभी कैलकुलेट पूरा करके फिर इसको दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी ये दोबारा कैलकुलेट करना है, सेम वही है, तो इसके आगे अब बताता हूँ क्या करना होता है। तो देखो, ये हो गया पूरा प्लस। ठीक है, तो अब ये पूरा प्लस हो गया। अब हम चाहें तो रूलर हटा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्लेन पेपर पे मार्कशीट कैसे तैयार करते हैं। तो आज हमने आपको ये सिखाया कि प्लेन पेपर पे मार्कशीट कैसे तैयार किया जाता है। अब आगे सिखाएंगे हम आपको
रिज्यूम कैसे बनाया जाता है, और ये हम सीखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जाने के लिए, और कल फिर एक नई क्लास के साथ, नई दिन के साथ और नई चीज़ों के साथ वापस आएंगे। ओके, डू वॉट एवर वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। भारत माता की जय।